फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फिनिट एंड इनफिनिट समुच्चय, निश्चित और अनिश्चित समुच्चय किसको कहते हैं। जो इसके पहले की वीडियो में आपको 8 समुच्चयों के बारे में बता दिया हूँ। अब मैं आपको फिनिट एंड इनफिनिट समुच्चय बताऊँगा इस वीडियो में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेईई मेंस एडवांस एग्जाम के लिए। ए सेट इन विच, इसको मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम में बताऊंगा। जो भी बच्चा मैंने इंग्लिश मीडियम के साथ साथ मतलब जो बिहार बोर्ड से होगा या फिर जो सीबीएसई बोर्ड से भी होगा, जो एग्ज़ाम दिया होगा, उसको हिंदी भी समझ में आएगा और इंग्लिश में भी समझ में आएगा। ए सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स कम्स टू एन इन इज कॉल्ड फिनिट। इस समुच्चय जो में जिसको हम गिन सकते हैं, जिसमें समुच्चय के अवयव को हम गिनेंगे ना, उसको हमको क्या कहेंगे, अंतिम तक गिन सकते हैं, उसको निश्चित समुच्चय कहेंगे। यदि हम उसको नहीं गिनेंगे तो उसको क्या कहेंगे, इनफिनिट समुच्चय। मतलब निश्चित समुच्चय ये कहते हैं क्या, इनफिनिट समुच्चय। यदि उदाहरण से आप जानना चाहते हैं कि फिनिट समुच्चय किसे कहते हैं, जैसे में यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित समुच्चय का प्रत्येक एक फिनिट समुच्चय है। इसमें पहला है सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का देश। हम जानते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश का देश कितना है, 7 है। मतलब 8 था उसमें अब घटा के अब 7 हो गया। तो क्या हम इसको नहीं गिनेंगे? हाँ, गिन सकते हैं, इसलिए यह क्या है, 7 है। ये यदि वही कहता है कि भारत में नदियों का समुच्चय, नदियों को भी हम गिन कर सकते हैं क्योंकि नदी हमें पता है। और आगे है, देखिए, सेट ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट इन सिविल ब्रांच सेक्शन इन एमए इंडिया। कहा गया है सिविल ब्रांच में गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों का समुच्चय, जो तो गोल्ड मेडलिस्ट जो सिविल से उसको हम गिन सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, फिनिट सेट हो गया, मतलब निश्चित समुच्चय। इसके पहले मैं 8 बता दिया हूँ। यदि आपको जेईई मेंस एडवांस समझ कोई भी मतलब मैथ में कोई भी कमी होगा तो मेरे वीडियो पर आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए, जितना इसका पीडीएफ हो चाहिए, यदि आप सोचते हैं कि हम अपने से ही पढ़ लें इसको, तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँगा। जैसे यहाँ पर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 500 से कम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। मतलब 500 से कम, क्या हम 500 से कम प्राकृतिक संख्या को नहीं गिनेंगे, इसलिए क्या हो गया, फिनिट सेट हो गया। वही कहता है कि 500 से अधिक की प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो हम इसको नहीं गिन सकते, तो इसलिए क्या हो जाता है, इनफिनिट सेट। तो यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, निम्नलिखित का प्रत्येक एक इनफिनिट समुच्चय, मतलब अपरिमित समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। क्या हम पूर्णांक हम गिन सकते? पूर्णांक कहाँ तक है, अनंत तक। अनंत तक कितना संख्या हमें पता है, नहीं पता है, इसलिए हम इसको नहीं गिन सकते हैं। तो इसलिए क्या हो, इनफिनिट समुच्चय। एक समतल में सभी बिंदु का समुच्चय, जैसे में क्या है, जिस पर हम लिख रहे हैं, जिस पर अभी हम लिखे हुए हैं, जितने बात हो, यह क्या है, समतल है। समतल किसको कहते हैं, जिसका लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। इसमें लंबाई है, जितना भाग लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। तो क्या हम इसको समतल में बिंदु को गिन सकते हैं? नहीं। तो इसलिए क्या हो गया, ये इनफिनिट समुच्चय। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है 1 और 2 के बीच रेशनल नंबर का समुच्चय। 1 2 के बीच आप जानते हैं कि आप परिमेय संख्या कितने ही होते हैं, जो आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। तो मैंने अनगणित, मतलब जिसको गिन नहीं सकते, मतलब लिखते हैं तो हमारा हाथ दुखा जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। सेट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद वृत्त के मूल बिंदु के साथ कॉन्सेंट्रिक संपाती वृत्तों का समुच्चय, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि फिनिट सेट किसको कहेंगे और इनफिनिट सेट किसे कहेंगे। इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपको सहायता मिल सके और आपको एग्ज़ाम के आपका बेसिक बात है, मतलब क्या है, VVI है, मतलब VVI, ये मतलब बेसिक बात है। ये यदि आपको बेसिक ठीक है ना, तो आप कितना भी बड़ा जेईई मेंस एडवांस का कोई भी कुछ नहीं करना है, तो आप उसको चुटकी में मोड़ दीजिएगा और उसे सोल्व कर दीजिएगा सेकेंडों में। जो मतलब आपको लग रहा है कि कुछ हमें भारी लग रहा है, तो आप उसके पीछे क्या करना है आपको, कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, हमारे पीछे की क्लासों को अच्छा से नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए आपको
यह सब कारण मतलब ठुकरा पड़ता है। इसलिए हम आपको कहेंगे, आपको हम एक बार नहीं कई बार कहेंगे कि आप बेसिक को पहले मजबूत कीजिए। यदि बेसिक आपका मजबूत हो गया तब कोई भी दुनिया का कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी वस्तु आपको नहीं रोक सकता है। कोई भी मतलब किसी भी क्षेत्र में मतलब जाना है, आपको कोई भी क्षेत्र में जाना है तो आप उसको कर सकते हैं, यदि आपका बेसिक ठीक रहा तब, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम कहेंगे कि इसको जितना बात हम पहले बताएं इसको आप वीडियो को पहले देखिए जाके, ये सब बेसिक बात है। वो आगे जितना जाएगा ना सब इसी पर आधारित रहेगा, इसलिए इसको पहले देख लीजिएगा तो आपको आगे फिर इससे आगे आपको शीशा से फिर पूछना ही ना पड़ेगा और आप अपने से ही क्वेश्चन को सोल्व मिनटों के काम को सेकेंडों में कर दीजिएगा। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।